जय गुरुदेव। सुप्रभात दोस्तों, नमस्कार। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है 14 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन, जो कि भारत का जो संविधान था उसके निर्माता थे। हम उन्हें शत शत प्रणाम करते हैं विश्व के सबसे बड़े संविधान को बनाने के लिए। आज है बुधवार और एपिसोड नंबर है 341। आरजे आदि कश्यप मुंबई चाप बालों से। दोस्तों, शुरुआत करता हूं मैं इस कार्यक्रम की कुछ इस प्रकार। ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदें के मीनार गिरे, ना मैं गिरा और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं भी पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। नहीं खाई ठोकरें सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर नहीं टकराए गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे। आरजे आदि कश्यप मुंबई चाप बालों से। दोस्तों, अपने हिसाब से जियो और लोगों की सोच का क्या है। अपने हिसाब से जियो, लोगों की सोच का क्या है, वो तो कंडीशन के हिसाब से बदलती रहती है। अगर चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंक देते हैं, और अगर देसी घी में गिरे तो मक्खी को फेंक देते हैं। आरजे आदि कश्यप मुंबई चमानों से। आज आरजे आदि विशेष यानी कि 14 अप्रैल मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, और कहानी का शीर्षक है खुशी क्या है और खुश कैसे रहें। मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी, और सुनिएगा इस कहानी को आरजे आदि पॉजिटिव कर्मा के तहत। दोस्तों, एक जोड़ा खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। किसी वजह से उनकी खुशियां जाती रही। तभी उन्होंने सुना कि पास के गांव में एक महात्मा आए हैं जो लोगों की तकलीफ दूर किया करते हैं। तो वो दोनों उनके पास चले गए। महात्मा ने कहा कि तुम विश्व भ्रमण कर और पूरी तरह से खुश पुरुष व महिला का कोई जोड़ा ढूंढ कर लाओ। तो उन्होंने कहा कि आप विश्व भ्रमण कीजिएगा और कोई ऐसा जोड़ा ढूंढ के लाइए जिसमें पूरी तरह से पुरुष और महिला खुश हो। अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो उसके कपड़े का एक हिस्सा ले आना और उसे हमेशा अपने पास रखना। इसके बाद तुम हमेशा खुश रहोगे। वो दोनों अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक जगह जाकर उन्हें पता चला कि राज्यपाल और उसकी पत्नी सबसे ज्यादा खुश हैं। वो उनके पास गए और पूछा कि क्या आप सबसे ज्यादा खुश हैं। उन्होंने कहा, हाँ, हम हर हाल में खुश रहते हैं, बस हमारे कोई संतान नहीं है। ये सुनकर उन्होंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। एक जगह पहुंचकर पता चला कि वहां सबसे ज्यादा खुश रहने वाला एक जोड़ा रहता है। वो दोनों उसके पास गए और पूछा, क्या आप सबसे ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। उस जोड़े ने जवाब दिया, हाँ, हम हमेशा खुश रहते हैं, लेकिन एक ही दुख है, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके कारण हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। वे दोनों वहां से भी निराशा होकर चल पड़े। चलते चलते वो रेगिस्तान पहुंचे और वहां एक गडरिया भेड़े चला रहा था। दूर से उसकी पत्नी और बेटी खाना लेकर आए। वो तीनों मिलकर खाना खाने लगे। ये देखकर उन्होंने गडरिये से भी वही सवाल पूछा, और गडरिये ने माना कि वो सबसे ज्यादा खुश है। उन दोनों ने उसकी शर्ट का टुकड़ा मांगा। गडरिये ने कहा कि अगर मैं तुम्हें अपनी शर्ट का टुकड़ा दे दूंगा तो मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास तो एक ही शर्ट है। हताश होकर वो दोनों महात्मा के पास लौट गए और उन्होंने अपने अनुभव बताए। महात्मा ने कहा कि अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि दुनिया में कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। अगर खुशी ढूंढनी है तो बाहर नहीं, अपने अंदर ही ढूंढो। दोस्तों, ये थी कहानी, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। और इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस यानी कि जरूरतों को सीमित रखना चाहिए। खुशी हमेशा हमारे पास है, जितना है उसमें खुश रहना चाहिए। किसी की कभी भी दुख का कारण नहीं बनना चाहिए।
आप हमेशा खुश ही रहेंगे। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए कहानी, नए किस्से और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान और जय गुरु जी।